हेलो फ्रेंड्स। हर कोई लड़की, हर कोई महिला चाहती है कि उसके सर पर काले, घने और चमकने वाले बाल हो। उसे कहते हैं क्राउनिंग ग्लोरी, और वो एक महिला के सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं। अगर ये बाल गिरने लगे तो वो महिला के लिए वो बहुत ही डिस्ट्रेसिंग यानी निराशाजनक समस्या हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इक्षिता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं स्त्री संगोपन। तो मेरे बहुत दर्शकों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप बालों के गिरने के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो बालों को गिरना, ये दो बड़े भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। उसकी जो वजह है वो एक है हार्मोनल इम्बैलेंस, और दूसरी है बहुत सारी इतर रीजंस। तो आज के एपिसोड में हम हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसकी वजह से बालों का गिरना चालू होता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि हमारे शरीर में, महिलाओं के शरीर में, ये जो ओवरीज है, ये फीमेल हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करते हैं, और इसकी वजह से हमारे स्कैल्प के ऊपर जो हेयर फॉलिकल्स है, जिससे बाल उगते हैं, तो उनको, उनकी ग्रोथ होती है। ये नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स बढ़ जाते हैं और हमें अच्छे बाल मिलते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में किसी भी महिला के सर पे अच्छे थिक बाल आते हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। अगर ये हार्मोन्स कम हो जाए और उसके बदले में अगर मेल हार्मोन तैयार होने लगे ये ओवरीज से, तो ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बालों को बढ़ने के लिए मदद कर रहे हैं, तो ये मेल टाइप ऑफ हार्मोन्स, जिसे हम बोलते हैं एंड्रोजेंस, जो पुरुषों के शरीर में ज़्यादा तैयार होते हैं, तो उनकी वजह से महिलाओं के जो हेयर फॉलिकल्स हैं, वो हेयर फॉलिकल्स में से कम बाल उगने लगते हैं। और बालों के जो स्ट्रैंड्स होते हैं, यानी एक एक जो बाल की थिकनेस होती है, जो घनापन होता है, वो कम होने लगता है। पर स्क्वायर इंच जो बाल की ग्रोथ होती है फॉलिकल्स की, वो कम हो जाती है। हेयर रूट्स डैमेज होने लगते हैं और उसकी वजह से ये बाल गिरने लगते हैं। तो ये जो मेल टाइप ऑफ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, तो उनका कॉमन कॉज है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसके बारे में मैंने अलग वीडियो में, 3 वीडियोस में डिस्कस किया है कि ये जो ओवरीज है, इसमें जो हर महीने में अंडा बनने की प्रक्रिया है वो नहीं होती, और इसलिए ये ओवरी की कैप्सूल थिक हो जाती है और उसमें से मेल टाइप ऑफ हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन और DHEAS, ये पुरुषों में पाए जाने वाले हार्मोन्स, उससे रिलीज होते हैं। और PCOS पेशेंट की बहुत बड़ी समस्या है बालों का गिरना। अभी हम देखेंगे कि नॉर्मली कितने बाल गिरते हैं। तो 50 से 100 बाल हर दिन गिरते हैं, तो उसे हम नॉर्मल हेयर फॉल कहते हैं। अगर 200 से 300 के ऊपर बाल गिरने लगे, यानी आप जब भी सुबह उठते हो तो आपके तकिए के पिलो कवर के ऊपर बाल दिखते हैं, घर में आप जब क्लीनिंग करते हो, झाड़ू लगाते हो, तो हर जगह आपको ऐसे बाल मिलते हैं, खाने में बाल मिलते हैं, कपड़े पे बाल चिपके रहते हैं, तो ये समस्या रियली सोचने जैसी है, जिसके ऊपर इलाज करना चाहिए। जब भी आपके 25% ऑफ हेयर, आपके सर पे जो बाल है उससे 25% के ऊपर अगर बाल गिरने लगे और आपको एकदम ऐसे गंजापन लगने लगे, थिनिंग ऑफ हेयर लगने लगे, तो उसका मतलब है कि आपको बाल गिरने की यानी हेयर लॉस की बहुत ही गंभीर समस्या हो रही है, और हमें
उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। अगर आप हेयर स्पेशलिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट को मिलेंगे तो वो भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट को मिलने की ही सलाह देंगे टू रूल आउट पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपकी हिस्ट्री लेंगे कि पीरियड्स कैसे आते हैं, वज़न बढ़ रहा है क्या, यहाँ पे बाल उग रहे हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं हर्सुटिज्म। फिर आपका सोनोग्राफी करेंगे। सोनोग्राफी में अगर आपके ये ओवरीज में सूजन आई यानी ओवरी का वॉल्यूम जो नॉर्मली 3.5 to 6 होना चाहिए वो अगर 8 सीसी के ऊपर है तो, और छोटे छोटे फॉलिकल्स पेरीफेरी में दिख रहे हैं सर्कल में, तो उसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। तो फिर गायनेकोलॉजिस्ट उसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो उसके साथ आपकी हेयर लॉस की समस्या ठीक हो जाएगी। तो और क्या क्या है, और कौन सी चीज़ है कि जिसके लिए हम ये हेयर लॉस की समस्या का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और वो है न्यूट्रिशन और हेयर शैम्पू। अभी हेयर शैम्पू के बारे में मिथ है कि ऐसे हेयर शैम्पू आते हैं जिससे बाल बढ़ते हैं, जिससे बालों की लंबाई बढ़ती है, थिकनेस बढ़ती है, हेयर फॉल कम होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक गलतफहमी है। शैम्पू का काम है कि बालों को साफ करना। तो अगर कोई भी माइल्ड शैम्पू आप लेते हैं जिससे बाल साफ होते हैं तो आपका वो शैम्पू चलेगा, उसके लिए महंगे शैम्पू लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये डिस्कस किया कि हार्मोनल इम्बैलेंस जिसे कॉमनेस्ट महिलाओं में होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो उसकी वजह से अगर हेयर फॉल है तो आपको क्या करना चाहिए। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि हेयर फॉल रुकाने के लिए कौन सा डाइट करना चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। रुकते हैं हम यहीं पे, आप अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। धन्यवाद।